Hello students, good morning. Today I am present here with my new video. In this video we will discuss a new chapter that is relation and function. Relation और function को start करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यदि हमें पहले से पता हो कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। आइए इसकी डेफिनेशन बताते हैं। इन मैथमेटिक्स एंड ऑर्डर पेयर ए बी इज एन ऑब्जेक्ट. Order pair is an object. On the other hand, we can say, on the other hand, we can say it is the arrangement of element. It is the arrangement of element in certain order. किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज कर दें तो दैट इज नोन एज ऑर्डर पेयर। एक सिंपल एग्जांपल बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टूड। सपोज कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन आल्सो नोन एज। यहाँ पर you know this point is called origin, x axis and y axis. Points given 1 2 3 4 and on x axis also 1 2 3 4. आपको एक पॉइंट दिया जाए, सपोज करिए यहाँ से हम on the x axis let this point be 2 and the vertical 2. यहाँ पर है this will be 2 comma 2, x distance 2 and y distance also 2. Suppose next कोई पॉइंट आपके पास है 3 comma 2, तो this is a 3 and this is a 2, so this point will be 3 comma 2. और आपसे कहा जाए एक और पॉइंट है 2 comma 3, एक्सप्रेस करिए ये 2 हो जाएगा और दिस पॉइंट भी 2 comma 3. तो it is certain order 2 comma 3, first is second one 3 comma 2, यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू जो है इस ऑर्डर पेयर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 comma 3 का मतलब है कि आप पहले x एक्सेस पर 2 डिस्टेंस कवर किया, आपने 2 यूनिट्स कवर किया, देन ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस 3 यूनिट्स कवर किया आपने। यहाँ पे इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका जो है जो ऑब्जेक्ट आपका यू कैन से आल्सो ऑब्जेक्ट, ये 3 यहाँ पर है, उसके बाद आप वर्टिकल डिस्टेंस आप कवर करते हो 2, तो इट मींस 2 comma 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू 3 comma 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से इफ AB इज एन ऑर्डर पेयर, AB is an ordered pair, then it is not equal to B comma A because both the first element have not same. ये कब इक्वल होंगे, जब इनके पहले एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक और एग्जांपल बता रहे हैं, इस एग्जांपल से और बेहतर समझ सकते हैं ऑर्डर पेयर को। Example, let's we have 2 sets. Suppose A is equals to Lucknow,
another set B Prayagraj and वाराणसी। यहाँ पे देखिए हमने ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर आपको दिखाया है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में आपको जो दिखाया है ये लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ ए स्टेट एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ ए कंट्री। सेकंड में वाराणसी एंड प्रयागराज, these two different cities, so it is not connected to each other. फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट्स यदि इनके सीक्वेंस को हम चेंज कर दें, सपोज सीक्वेंस का चेंज करने का सेंस क्या है, सीक्वेंस का चेंज करने का जो सेंस यहाँ पर ये है कि अगर हमें प्रयागराज से लखनऊ की डिस्टेंस देखें तो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो हमने यहाँ पर बताया कि पहले इसमें जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं इसमें पहले स्टेट का जो है हम दिखा रहे हैं आपको स्टेट कैपिटल, और सेकंड हम लिए हैं कंट्री कैपिटल। ऐसे एक सपोज करो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास सी आ जाए आपके पास, सेकंड नेक्स्ट ऑर्डर पेयर सी, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इंदौर एंड सपोज हियर भोपाल। तो यहाँ पर क्या है, इंदौर इज द डिस्ट्रिक्ट एंड भोपाल इज द कैपिटल ऑफ स्टेट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट एक सिटी है और जो सेकंड एलिमेंट है वो एक हमारा क्या है, स्टेट है। तो हमने एक ऑर्डर में लिखा है। ऐसा ही सपोज करिए एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहूँ, यहां से आपके पास और बेहतर एग्जांपल, सपोज करो A 5 6 और एक सेट दूसरा है 6 7। ये डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। कैसे अरेंज किए गए हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां से हम फर्स्ट में दिया 5 डिस्टेंस चल रहा है, 1 2 3 4 5, then 6 vertical, 1 2 3 4 5 6. This point is the 5, 6. Next ऑर्डर पेयर जो है 6, 7 है, तो ये आपका यहाँ पर 6 आएगा और 7 यहाँ पर कहीं ऊपर आएगा, 6, 7. So we can say order pair is a arrangement of element by giving a डायरेक्शन। डायरेक्शन का सेंस यहाँ पर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि जो है हम उनको इक्वल कर सकते हैं। 5, 6 को हम 6, 7 के इक्वल कर सकते हैं। इट इज नॉट इक्वल, 5, 6 इज नेवर इक्वल टू 6, k। तो इस तरह से हम लोग ये जो है कह सकते हैं कि these number are written as a certain order, all these number are written as a certain order। so conclusion यहाँ पर फाइनल दे सकते हैं हम लोग कि all the order pair written in a certain और फिक्स्ड कह सकते हैं, और फिक्स्ड ऑर्डर या फिक्स्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं कि इनको ये हमने फिक्स्ड अरेंजमेंट में किया है, सर्टेन ऑर्डर में किया है, फिक्स्ड ऑर्डर। एंड द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो यहां से हम लोग रिलेशन को भी समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। रिलेशन इफ A and B be the two order pair,
रिलेशन को और बेहतर तरीके से समझे हम लोग। इसके लिए हम यहाँ पर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, if A and B be the two ordered pair, then the subset of ordered pair is known as Cartesian product, and the Cartesian product is denoted by A cross B. It is show the Cartesian product means the subset of ordered pair of A cross B is known as the Cartesian product of A and B, and this can be written as A cross B is equals to X such that this can be, इसको हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो भी ऑर्डर पेयर है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, या x को फॉर्म में ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं a b is the order pair such that a belong to a and b belongs to b, means this is the Cartesian product of two ordered pair, that is the AB, and A belong in A and B belong in B। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर दिए हैं तो उनके हेल्प से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल और बताते हैं आपको हम यहाँ पर। Suppose let A equals to 1 2 and B equals to 2 3। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड A क्रॉस B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारे पास। A क्रॉस B according to definition the collection of the subset of ordered pair। तो इनका जो है हम कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट आपके 2 है, 1, 2। फिर फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है यहाँ पे 1, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 3 है। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जो है 2 है और इसका जो सेकंड एलिमेंट है 2, तो 2 2 and 2 3। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर सेट्स हमारे पास दिए हैं, डिफरेंट सेट्स दिए हैं, तो उन डिफरेंट सेट्स के हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने इजी वे में निकाल लिया तो आपको रिलेशन भी निकालने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिलेशन को इजी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने आपके लिए दो क्वेश्चन कंसीडर किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और उनके जो सॉल्यूशन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपको जो है सॉल्यूशन में निकाल के दिखाना है कि जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये इफ दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू दिस ऑर्डर पेयर, इट मीन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर।
and second element of this ordered pair will be equals to second element of this ordered pair। तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे और सेकंड एलिमेंट्स को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे। सॉल्यूशन x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3, that is x upon 3 is equals to 5 upon 3, और इस 1 को चेंज कर देंगे राइट हैंड साइड में -1, that is equals to 5 minus 3 upon 3 is equals to 2 upon 3, means x upon 3 is equals to 2 upon 3, 3 and 3 we cancel out, therefore x is equals to 2, answer x is equals to 2। Similarly second element of this ordered pair is equals to second element of this ordered pair, so this can be written as y minus 2 upon 3 is equals to 1 upon 3। इस एलिमेंट को हमने इसके इक्वल में कर दिया, सॉल्व करेंगे यहाँ से y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3, so y equals to 3 is LCM, 1 plus 2 is equals to 3 upon 3, means y equals to 1 is the solution of question number first। इस तरह से हम कंपेयर करके वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इफ a equals to -1 and 1 फाइंड a क्रॉस a। कैसे फाइंड करेंगे इसको, आइए देखते हैं। given a equals to -1 1 and find out a cross a। It's very simple question, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे सॉल्व करना है। a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ we will find a cross a mean a equals to -1 1 and second element -1 1, so sets of their subsets means -1 with -1 comma -1 with 1 -1 with 1, again 1 with -1 1 with -1 and 1 comma 1। तो इस तरह से हम लोग a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। नाउ वी विल फाइंड द a क्रॉस a मींस इस a क्रॉस a का जो है प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, -1 और 1 के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट -1 इसके एलिमेंट आप ले लीजिए -1 और थर्ड a का जो प्रोडक्ट हो जाएगा -1, सेकेंड -1 फर्स्ट एलिमेंट ले लिए और सेकेंड एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे हम 1 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे आप तो -1 के बाद आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं और फिर -1। अब अगेन आप देखेंगे यहाँ पे ये -1 लिया, फिर आपने क्या करेंगे
1 कर लेंगे 1 के साथ। इस तरह सभी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यहाँ से फाइंड करते हुए चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस ए, इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। मतलब पहले 2 का निकालेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर इनका निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इनके इस जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उनके हेल्प से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ये ए क्रॉस ए आ गया, अब इसका जो है क्रॉस हम फिर से ए के साथ ले लेंगे, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट को लिया और यहाँ पे ये ले लिया -1, देन -1 फिर 1 ले लिया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 1 -1 फिर -1 1 कर देंगे अगला। तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1 1 एंड 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 -1 और यहाँ से ले लेंगे आप -1। नेक्स्ट हो जाएगा 1 -1 1 और लास्ट में 1 1 1 1 -1 और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1 1 1। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ गए हैं तो जो रिलेशन को हम जब बताएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको और अच्छे तरह समझ आएगा। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि रिलेशन क्या है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर एक और हमने क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर किया है। गिवन a equals to 1 2 3, b equals to this and c equals to this. There are 3 sets. Find out a cross b intersection c and second part Cartesian product of AB intersection of Cartesian product of AC. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। It is a very important question. Solution. फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेंगे और जब B इंटरसेक्शन C हमारा निकल जाएगा देन वी विल फाइंड द A प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन विद A। सो B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C is equals to means we have only one element, that is the 4. Now A cross B intersection C। अब देखिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर A है 1 2 3 हैव 3 एलिमेंट्स, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के साथ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 1 4 फर्स्ट एलिमेंट विथ 4, नाउ second element with 4 and third element with 4। इस तरह से हम लोग A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को फाइंड कर लेंगे। सेकेंड पार्ट आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। यहाँ करा इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट AB विथ AC। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द A क्रॉस B, देन A क्रॉस C, आफ्टर दैट वी विल फाइंड देयर इंटरसेक्शन। सो A क्रॉस B is equals to first element and first element 1 3, and similarly we will find the all products first to first, second, then third. So 1 3 comma 1 4 2 3, next 2 4, next 3 comma 3 and 3 comma 4. This is the A cross B, Cartesian product of AB. Now find out the Cartesian product of
AC. Therefore, Cartesian product of AC is equals to first element with first element 1 4. Now 1 5. Now 1 6. Second 2 with 4, 2 with 5 and 2 6. Similarly, third element with first element 3 4, 3 5 and last 3 6. And at last their intersection means intersection of A cross B and A cross C. So finally, therefore A cross B intersection A cross C. यहाँ पर हम चेक करेंगे which is the order pair is common in both the sets. So 1,3 is never. We have 2,4 here, 2,4, 3,4 and 3,4. So their intersection 2,4 and 3,4 आंसर. तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है सेट के ऑपरेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन क्या है, ऑपरेशन इन सेट. तो कार्टेशियन हमें पता रहेगा तो उसको सेट के ऑपरेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आगे आइए कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, इसके बाद हम आपको जो है रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है. ना इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा. अब जबकि हम ऑर्डर पेयर जान चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जान चुके हैं, तो आइए इनके हेल्प से हम आपको रिलेशन समझाना चाहेंगे कि व्हाट इज रिलेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. रिलेशन. इफ A and B be the two non-empty sets, then the subsets of their Cartesian product is known as relation. Then the subset of A cross B is known as relation. इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा डिफिनेशन को हम बेहतर समझ सकते हैं. हमारे पास सपोज करिए A और B जो है दो सेट्स हैं ऑर्डर पेयर के. सपोज सेट A आपका हमारे पास दिया हुआ है R एंड M, और सपोज कर लीजिए एक हमारे पास दूसरा सेट है D राम मोहन. अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या होगा, देखिए R हम इस पर लिख सकते हैं राम, और दूसरा M मोहन. क्यों? क्योंकि जो राम ये है R उसको प्रेजेंट कर रहा है और M जो है ये मोहन को प्रेजेंट कर रहा है. तो सिंपली जो है हम इस तरह से
कह सकते हैं कि यहाँ पर ही हमारा f एक रिलेशन है और ये इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि r का राम से रिलेशन है और m क्या है, मोहन से रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये इनके नाम, इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। तो इस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं कि ये जो है हमारे एक रिलेशन को शो कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है कि इफ A and B be the two non-empty sets, then their subsets of their Cartesian product is known as the relation। एक और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं और उसके द्वारा आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं आपके लिए। हम उस एग्जांपल में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप रिलेशन को निकालेंगे और एक डायग्राम भी दिखाएंगे। उस रे डायग्राम के द्वारा भी आप इजी वे में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन्हें हम लोग एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पर ये आपका सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ए एंड बी, आर एम, और यहाँ पर है राम और ये है आपका मोहन। ये फर्स्ट लेटर है राम का और ये मोहन आपको जो है फर्स्ट लेटर ऑफ द मोहन। तो इस रिलेशन को जो है हम सेट वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो ये जाएगा R इज इक्वल्स टू सपोज एक्स वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर of y, x is the first letter of y and x belong to a and y belong in b। इस तरह से हम इस रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया कि एक्स वाई जो हमारा ये एक्स क्या है, ये फर्स्ट वर्ड है किसका, इस अल्फाबेट का राम का, और वाई से यहाँ पे रिलेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये इसका जो है डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं कि आप ये रिलेशन शो कर रहा है। Now take a next example. In this example, let A cluster set is given 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation R from A to A by R x y, y is equals to x plus 1. Show this relation by an arrow diagram. So this is a very important question. Let's see. Suppose this is the set A and the element of this set is given 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर गिवन है। एंड सेट बी आप ले लेंगे, बट यहाँ पे बी नहीं लेंगे, आपको रिलेशन दिखाना है ए टू ए से दिखाना है। तो दिस इज आल्सो सेट नंबर ए, और यहाँ के जो एलिमेंट होंगे उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। ये आपके ऑर्डर पेयर में दिस it will be the first element of x and second element y, y equals to x plus 1 means अगर यहाँ पर हमारा 1 है, suppose 2, 3, 4, 5, 6, तो जो एलिमेंट होगा x इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 2 आएगा, यानी कि 1 के साथ जो रिलेशन दिख रहा है ये हमारा 2 का दिखाई देगा। ऐसे ही 2 का जो रिलेशन दिखाई दिया हमारा 3 के साथ, 4 का रिलेशन दिखाई दिया, और यहाँ पर जाएगा ये 6 के साथ।
यहाँ पर हम नेक्स्ट नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि x+1 चाहिए हमें, 6 + 1 7, अगर यहाँ पर 7 होता तो एक एलिमेंट यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज नोन एज डोमेन, इसे हम कहते हैं डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन निकालना चाहें तो इस केस में जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। कोडोमेन और रेंज, जो सेकंड एलिमेंट होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन हो जाएगा। और इसके बाद हम इसी तरह क्या फाइंड कर लेंगे, रेंज को हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो नाउ राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कोडोमेन निकालेंगे, तो कोडोमेन हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। और रेंज जो सेकंड हमारा जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट जो है, जो रिलेशन को शो कर रहा है, फर्स्ट एक्स का रिलेशन जो वाई से शो कर रहा है 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेशन शो कर रहा है y = x+1। ये अगर हम y एलिमेंट ले लें और ये x है, तो जो y के एलिमेंट हैं वो जो शो कर रहे हैं इसके रिलेशन को शो कर रहा है, x से रिलेशन शो कर रहा है कि यहाँ से एक नेचुरल नंबर में वो ग्रेटर नंबर है। तो ये हमारी जाएगी रेंज हो जाएगी यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये हमारा जाएगा रेंज। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन के क्वेश्चंस में हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर का हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज द डोमेन, एंड द रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज नोन एज कोडोमेन, एंड द कनेक्शन विथ ए टू बी इज नोन एज द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज को यहाँ पे फाइंड कर लिया, जो कि क्वेश्चन में क्या रहता है। एंड शो दिस रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। You know this diagram is known as an arrow diagram. So it is called arrow diagram of the relation R x y such that y = x+1. Now one more question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से और बेहतर तरीके से आप जो है डोमेन और कोडोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। In figure a relation shows find domain and range। यहाँ पर एक आपको देखिए रिलेशन शो किया गया है। इस रिलेशन के थ्रू में आपको जो है ये P और Q में जो रिलेशन दिखाया गया है, इसके एलिमेंट का इनके एलिमेंट से क्या रिलेशन है, यहाँ से आपको निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज। तो आइए डोमेन फाइंड करेंगे और इसके बाद हम रेंज फाइंड करेंगे। तो हमने बताया था कि ऑर्डर पेयर का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज नोन एज द डोमेन। तो ये हमारा जो एलिमेंट है 9 4 25, ये हो जाएगा हमारा डोमेन 9 4 25, ये हमारा हो गया डोमेन। और जब रेंज निकालेंगे इनका रिलेशन जिस एलिमेंट से है, देखिए इन सारे का रिलेशन है यहाँ पे -2 -2 से रिलेशन है -3 -5 2 3 एंड 5। 1 का रिलेशन यहाँ पे किसी से नहीं है, देन लीव दिस 1। तो इस प्रकार से हम लोग डोमेन और रेंज को जो है दिए गए जो भी हमारा डायग्राम दिया रहेगा उस डायग्राम की हेल्प से भी क्वेश्चंस आते हैं फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। तो हम सब इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान देना होता है कि हमारा इनका किन किन एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं।